हालेलुया, गुड मॉर्निंग। सुबह के समय हम आप सभी का स्वागत करते हैं। आप सभी को जय मसीह की। एक बार फिर से आज के क्लास में, आज के सुंदर समय में हम आगे बढ़ेंगे और बढ़ते हुए हम निर्गमन की किताब में से 33 अध्याय उसके 16वें वचन से आगे आज हम देखना आरंभ करेंगे। जहाँ लिखा है उसको पढ़ेंगे। जैसे मैंने पिछले दिनों में देखा कि यहोवा ने खुद कहा कि मैं तेरे आगे आप चलूंगा और तुझे विश्राम दूंगा। ये यहोवा ने कहा और उसी को हमने देखा। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें ताकि बहुत तेरे लोगों तक ये क्लास पहुंच सके। 16वां वचन, यह कैसे जाना चाहे कि तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर और अपनी प्रजा पर है? क्या इससे नहीं कि तू हमारे संग संग चले, जिससे मैं और तेरी प्रजा के लोग पृथ्वी भर के सब लोगों से अलग ठहरे। तू हमारे साथ साथ जब चलेगा तो ही हम पृथ्वी के जो लोग हैं उनसे अलग ठहराए जाएंगे। नहीं तो वैसे ही दिखेंगे, जैसे वे लोग हैं वैसे हम भी दिखाई पड़ेंगे। लेकिन ये विशेष तब हो जाता है जब आप हमारे साथ चलेंगे, और जब संग चलेंगे तो आपका तेज, यहोवा का तेज, उसका सामर्थ उस झुंड पे रहेगा और ये सब पृथ्वी से अलग दिखाई देंगे, पृथ्वी के और लोगों से अलग दिखाई देंगे। तब लोग कहेंगे, जैसे अब्राहम को लोग कहते थे, जैसे नूह को लोग कहते थे कि ये परमेश्वर के लोग, ये परमेश्वर के जन है ना। ठीक वैसे ये लोग बोलेंगे कि नहीं, ये परमेश्वर के लोग, और सब के सब लोग। कुछ वचन पढ़ना है, पढ़ लीजिएगा। निर्गमन 34 का 5 जो आगे है, और 40, 34 और 35, गिनती 9, 15, व्यवस्था विवरण की किताब 4 का 7, 32 का 34, 32 का 9, 33 का 28। इन वचनों को पढ़िए। तो यहोवा जब साथ चलता है तो उसका तेज, उसकी ऊर्जा, उसकी ज्योति उस झुंड में दिखाई देती है। कभी बादल का खंभा बनके, तो कहीं आग का खंभा बनके, तो कहीं मूसा की छड़ी, मूसा की लाठी बन करके, तो कहीं सोते का पानी बन करके। तो तू हमारे साथ चलेगा तो हम दूसरे से अलग दिखाई देंगे। 17 वचन, यहोवा ने मूसा से कहा, मैं यह काम भी जिसकी चर्चा तूने की है करूंगा, क्योंकि मेरे अनुग्रह की दृष्टि तुझ पर है और तेरा नाम मेरे चित्त में बसा है। जो वाचा मूसा चाहता था कि मूसा उससे परमेश्वर यहोवा उससे बांधे, परमेश्वर यहोवा ने बांध दिया और कह दिया कि तेरा नाम मेरे चित्त से कभी नहीं उतर नहीं पाएगा, मेरे चित्त में बसा रहेगा। ये मैं तुझसे वाचा बांधता, ये मैं तुझसे वादा करता, और मेरी अनुग्रह की दृष्टि तुझ पर हमेशा रहेगी। तो यहोवा ने जैसे जैसे हम देख रहे हैं कि यहोवा ने जैसे जैसे मूसा बोलता गया, वैसे यहोवा ने भी किया। और उससे पहले हम देखते हैं कि मूसा के जीवन को देखते हैं, जैसे जैसे यहोवा ने उससे बोला, बातचीत की, वैसे वैसे वो करता रहा। और अब समय है कि कुछ परमेश्वर के लिए भी, कि परमेश्वर भी अपने दास मूसा के लिए कुछ करे। खैर, मनुष्य के लिए परमेश्वर हमेशा से करता आया है, उसको अलग से करने की जरूरत नहीं है। लेकिन मूसा ने फिर भी उसको अलग से करने की बात कही कि अलग से कोई चीज मुझे दे, और उसने अलग से चीज वो बात दी, वो आशीष दी कि मेरी अनुग्रह की दृष्टि तुझ पर होगी और तेरा नाम मेरी चीज से कभी उतरने नहीं पाएगा। मूसा ने कहा, मुझे अपना तेज दिखा दे, जो तूने कहा है उसको अमल तू करेगा, ये मैं जानता हूं, इसलिए तू मुझे अपना तेज दिखा दे। उसने कहा, मैं तेरे सम्मुख होकर चलते हुए तुझे अपनी सारी भलाई दिखाऊंगा, तू मेरे ही सामने हर एक भलाई को देखेगा। जो कुछ बातें हो रही हैं उसको तू देखेगा और बहुत ही स्पष्ट रूप से देखेगा। और तेरे सम्मुख यहोवा नाम का प्रचार करूंगा, और तेरे सम्मुख यहोवा के नाम का क्या करूंगा? प्रचार करूंगा। और जिस पर मैं अनुग्रह करना चाहूं उसी पर अनुग्रह करूंगा, और जिस पर दया करना चाहूं उसी पर दया करूंगा। दूसरे पर नहीं करेगा। जिस पर यहोवा चाहता है उसी पर दया की जाती है, जिस पर यहोवा चाहता है उसी पर अनुग्रह की जाती है, किसी और पर कोई उसका अनुग्रह अपने द्वारा मांग के नहीं पा सकता। मांगा जाता है, मांगो तो मिलेगा, मांगते रहेंगे, लेकिन जब तक ऊपर वाले की इच्छा नहीं होगी, हमारी इच्छा से कुछ नहीं होगा। मैं और आप सब मनुष्य मात्र हैं, हमारी इच्छा से ना हमको कुछ मिलता है और ना हम कुछ पा सकते हैं। यहोवा की इच्छा से सब कुछ होता है। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा, प्रभु मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। सचमुच में जो प्रार्थना सिखाई वो इसीलिए कि तेरी इच्छा जैसे वहां पूरी होती स्वर्ग में, वैसे पृथ्वी पर भी पूरी होनी चाहिए।
हमारा सच्चाई का जीवन बिताएं। तो मूसा ने ऐसा जीवन रखा है अपने जीवन को, इसलिए परमेश्वर ने उनकी बातों को सुना और कहा कि मेरे अनुग्रह की दृष्टि तुझ पर हमेशा रहेगी और मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा और हमेशा मैं तेरे बीच से होकर के चलूंगा और तू देखेगा मेरी भलाई को, तू देखेगा मेरे यहोवा नाम के प्रचार को, चर्चाएं होंगी। मैं जिस पर मैं अनुग्रह करना चाहूंगा करूंगा, जिस पर मैं अनुग्रह नहीं करना चाहूंगा नहीं करूंगा, क्योंकि ये परमेश्वर का वास्तविक रूप है। रोमियो 9:15, पहला राजा 19:11, निर्गमन 6:3, 34:5-7 इन वचनों को पढ़िए। 20वें वचन में लिखा है, फिर उसने कहा तू मेरे मुख का दर्शन नहीं कर सकता, क्योंकि मनुष्य मेरे मुख का दर्शन करके जीवित नहीं रह सकता। तो ये शब्द जो वहां पे दिखाई दे रही है, तो ऐसा क्यों कहा उसने? यूहन्ना एक कठिनाई लगा, वहां बहुत अच्छे तरीके से स्पष्ट हो जाता है। परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, एकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है उसी ने उसे प्रकट किया। ये कब गवाही दे रहा है यूहन्ना? जब यीशु मसीह हमारे बीच में से उठा लिए गए। कहाँ उठा लिए गए? जीवित ना, जीवित उठा लिए गए, स्वर्गारोहण यीशु मसीह का हो गया। उसके बाद ये लेखन लिखी गई और उस लेखन में कहा गया कि कभी परमेश्वर को किसी ने नहीं देखा। तो इसका मतलब ये है कि परमेश्वर ने सचमुच में किसी को नहीं देखा। उसने कहा तू मेरे मुख का दर्शन नहीं कर सकता, मतलब तू सब देखेगा, जलती हुई झाड़ी में देखेगा, मेरी आवाज सुनेगा, सब करेगा जैसा वो करता आया, लेकिन तू मेरा मुख कभी नहीं देख सकता, क्योंकि एक व्यक्ति जो जीवित है वो उसका दर्शन, उसके मुख का दर्शन करने के बाद कभी जीवित नहीं रह सकता। आप बोलते हैं कि यहोवा का हमने दर्शन किया, यहोवा को हमने देखा, लेकिन यहाँ पे तो कुछ और ही बात लिखी हुई है। यहाँ लिखा है, यूहन्ना लिखता है कि यहोवा ने किसी को नहीं देखा, मतलब परमेश्वर को किसी ने नहीं देखा, और कहता है कि तू मेरे मुंह को कभी देखने नहीं पाएगा, क्योंकि जो देख लेता है वो मर जाता है, वो जीवित नहीं रह सकता। क्यों? क्योंकि उसका तेजो में उजियाला इतना तेज है कि कोई उसको देख नहीं सकता, उसकी सामर्थ इतनी बड़ी है कि कोई उस सामर्थ को झेल नहीं सकता। इसीलिए उसने कहा कि तू नहीं देख पाएगा, तू नहीं सह पाएगा। फिर यहोवा ने कहा सुन, मेरे पास एक स्थान है, यहाँ तू उस चट्टान पर खड़ा हो। मेरे पास एक स्थान है, वहां पे तू खड़ा हो जा, और जब तक मेरा तेज तेरे सामने होके चलता रहे तब तक मैं तुझे चट्टान की दरार में रखूंगा, और जब तक मैं तेरे सामने से होकर ना निकल जाऊं तब तक अपने हाथ से तुझे ढांपे रहूंगा। ये एक यहोवा के दर्शन को हम इस स्थान पे स्पष्ट देखते हैं। उससे पहले 23वां वचन भी पढ़ लेते हैं, उसके बाद 22वें वचन में हम थोड़ी देर अध्ययन करेंगे। फिर मैं अपना हाथ उठा लूंगा, तब तू मेरी पीठ का तो दर्शन पाएगा, परंतु मेरे मुख का दर्शन नहीं मिलेगा। ये दर्शन करने का तरीका बताया उसने कि मैं तेरा दर्शन करने को, तू मेरे साथ चले तो मैं तेरे साथ चलूंगा, लेकिन क्या हो रहा है कि तू मेरे मुख को नहीं देख सकता। यहोवा ने मूसा को दर्शन देना चाहा, अपना साक्षात्कार कराना चाहा, और उसने रास्ता बताया, और वो रास्ता क्या था कि तुझे मैं चट्टान के दरार में रखूंगा, और मैं तुझे अपने हाथ से ढांपे रहूंगा, और फिर मैं अपना हाथ उठा लूंगा, तब तू मेरी पीठ का दर्शन पाएगा, तू मेरा मुख ना देखने पाएगा। अभी तक मूसा बात सुनता था जल्दी झाड़ी में से। भजन संहिता 27:5। जहां लिखा है, क्योंकि वह तो मुझे विपत्ति के दिन में अपने मंडप में छिपा रखेगा, अपने तंबू के गुप्त स्थान में वह मुझे छिपा लेगा और चट्टान पर चढ़ाएगा। चट्टान पर चढ़ाया गया और कहाँ छुपाया गया? दरार में छुपाया गया और हाथों से ढांप दिया गया, ताकि मूसा को किसी प्रकार की हानि ना हो, क्योंकि यहोवा का तेज इतना डेंजरस है, उसकी पवित्रता इतनी तेज है, उसको कोई नॉर्मल इंसान सही नहीं सकता। भजन संहिता 31 निकालिए, आगे इसी के आगे हम पढ़ते जाएंगे। भजन संहिता 31 और उसका 20। तो
तो उन्हें दर्शन देके गुप्त स्थान में मनुष्य की बुरी गोष्ठी से गुप्त रखेगा, तो उनको अपने मंडप में झगड़े रगड़े से छिपा रखेगा। तो ये चोट का समय है, उससे मूसा को हानि हो सकती थी, इसलिए तू छुपाए रखेगा। झगड़े के समय, लड़ाई के समय, किसी भी अनर्थ कार्यों के समय तू अपने पंखों के तले छिपा करके रखेगा। जैसे मुर्गी बच्चों को संभालती है, वैसे ही यहोवा मुझे संभालेगा। हालेलुया। भजन संहिता 60, भजन संहिता 60। गिलाद मेरा है, मनश्शे भी मेरा है, और प्रेम मेसी का टोप यहूदा मेरा राजदंड है। यहूदा मेरा क्या है? राजदंड है। तो आगे 65 के 7 में भी देखते हैं, मेरा उद्धार और मेरी महिमा का आधार परमेश्वर है, मेरी दृढ़ चट्टान, मेरा शरण स्थान परमेश्वर यहोवा है। दृढ़ चट्टान क्यों कहा? क्योंकि चट्टान के अंदर रहने से किसी प्रकार की हानि नहीं होगी, इसलिए चट्टान का। यशायाह 2 का 21, यिर्मयाह 4 का 29, भजन संहिता 91 का 4, यशायाह 49 का 2, 51 का 16। इन सभी को पढ़िएगा तो आपको और भी वचन मिलेगा इसके ऊपर जो यहोवा ने कहा। क्योंकि इसलिए मूसा को स्पष्ट रूप से वह दर्शन नहीं दे सकता, क्योंकि मूसा उसके तेज को नहीं दे सकता, वो मर जाता। इसलिए परमेश्वर ने उसको अपने पंखों के आड़ तले छुपा लिया और अपने पीठ का दर्शन दिया। हालेलुया। अपने पीठ का दर्शन उसको दिया। तो पीठ का दर्शन या मूसा को तो मिला, लेकिन मुख का दर्शन नहीं मिला, क्योंकि वो इतना तेजोमय है कि उसके मुख का दर्शन लोगों का पाना मुश्किल है। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। प्रभु आप सभी को बहुत तरह से आशीष दे। निरंतर आप ऐसे ही प्रभु में आगे बढ़ते